देखिए, बिहारी अस्मिता और बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी को गाली देने वाले को कोई बख्शा नहीं जा सकता। हमारे माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद के सदस्य इसको प्रश्न भी उठाएंगे विधानसभा में, और मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बिहारी अस्मिता का क्या है। यदि कोई गाली अफसर दे रहा है तो कार्रवाई आप कब करेंगे? उनको तो तुरंत निलंबन करना चाहिए नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी में थोड़ा सा भी शर्म बच गया है और बिहारी अस्मिता का सवाल उठाते रहे नीतीश कुमार जी, तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा पूर्ण रूप से बंद है। देखिए, दूसरे पार्टी में क्या होता है नहीं होता, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, इसमें आगे बढ़ते हैं। स्वागत करेंगे सर। हमने कहा कि उपेंद्र जी बड़े भाई हैं, राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई यदि ऐसा प्रस्ताव आएगा तो जरूर विचार किया जाएगा। में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी के ऊपर भी कोई सीएम आ गए। लोग इनको कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, लेकिन हमको लगता है कि टाइगर जो है ये बूढ़े हो गए और इनका कमान कहीं दूसरे के पास है, जो आजकल विदेश में रह रहे हैं। तो जब इनका कमान ही दूसरे के पास चला गया तो इनके राज्य में व्यवस्था तो ठीक नहीं हो सकती। अब नीतीश कुमार जी को 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम नेता मिलकर बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाने की संकल्प ले चुके हैं। इसको आगे बढ़ाने का काम सुधारने के अब तो उनके पार्टी के अंदर ही कोई समाधान नहीं है, तो वो समाधान यात्रा क्या? बिहार में 32 साल से लालू जी और नीतीश जी का राज है। नीतीश जी का 17 साल पूरा हो गया, 18वां साल चढ़ गया। और कोई व्यक्ति यदि 18 साल राज करे और तब भी कहे कि हम समाधान करने निकले हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार डील की बात अपने पार्टी के अंदर कर रहे हैं, उनका अमित शाह से डील हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे के पार्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, ना लेना देना है। हमारे लिए स्पष्ट है, 1990 से लेकर 2005 तक जिन लोगों ने लालू प्रसाद जी के खिलाफ आंदोलन किया है, जिनको लोगों ने लालू जी की राज में तंग किए गए, जिनके ऊपर बर्बरता पुलिस के द्वारा बरपाई गई, वैसे लोगों पर जरूर हम विचार करेंगे। लेकिन हमको ना राष्ट्रीय जनता दल से मतलब है, ना जनता दल यूनाइटेड से मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा पूर्ण रूप से बंद है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कहें? देखिए, दूसरे पार्टी में क्या होता है नहीं होता, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, इसमें आगे बढ़। स्वागत करेंगे सर। हमने कहा कि उपेंद्र जी बड़े भाई हैं, राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई यदि ऐसा प्रस्ताव आएगा तो जरूर विचार किया जाएगा। देखिए, बिहारी अस्मिता और बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी को गाली देने वाले को कोई बख्शा नहीं जा सकता। हमारे माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद के सदस्य इसको प्रश्न भी उठाएंगे विधानसभा में, और मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बिहारी अस्मिता का क्या है। यदि कोई गाली अफसर दे रहा है तो कार्रवाई आप कब करेंगे? उनको तो तुरंत निलंबन करना चाहिए नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी में थोड़ा सा भी शर्म बच गया है और बिहारी अस्मिता का सवाल उठाते रहे नीतीश कुमार जी, तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। जहां मनमोहन सिंह जी की सरकार में मात्र 15-16 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, 8 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 15-16 लाख करोड़ से बढ़कर ये 45 लाख करोड़ का बजट हो गया। और आज किसानों की चिंता सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने किया।
हम सब्सिडी के तौर पर लोगों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों की चिंता करने का काम किया जा रहा है। हम एयरपोर्ट्स की कल्पना कर रहे हैं, नौजवानों की चिंता कर रहे हैं कि 47 लाख जो नौजवान है इस देश में उसको पूरी तरह स्किल इंडिया के तहत 3 साल तक भत्ता देने की व्यवस्था 47 लाख बच्चों को किया जाएगा। उसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है 2,70,000 करोड़ के माध्यम से आपको पथ निर्माण का काम किया जाएगा NHAI के माध्यम से, और 2,40,000 करोड़ रुपया के माध्यम से आपको रेलवे का ट्रैक बनाने का काम किया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था पूरे देश के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे कि इस देश को जब 100वां वर्षगांठ हम बनाए तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हम आर्थिक व्यवस्था में खड़ा होकर दुनिया में उभरने का काम करें। जो लोग कहते थे कि सोने की चिड़िया भारत है, उस भारत गौरवशाली इतिहास को हिंदुस्तान को लौटाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है। सर, पन्ना में मुखिया की हत्या हो गई, गए थे आप? नहीं, हत्या नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह की घटना का क्रम हमको बताया गया, मैंने इसी के लिए आदेश किया था कि जो मुखिया बहुत ज्यादा असुरक्षित हो उनको तुरंत सरकारी सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। और दूसरा, नहीं तो उसको तुरंत आर्म्स का लाइसेंस, 2 साल से आर्म्स का लाइसेंस मांग रहा था वो मुखिया, लेकिन उसकी हत्या की गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। पुलिस इसकी जांच कर रही, लेकिन हम लोगों का 2 ही संकल्प है। एक, स्पीडी ट्रायल कराकर उस जो अपराधी है उसको फांसी की सजा मिले, और दूसरा जो अपराधी भागे हुए हैं उसके घरों को ध्वस्त करने का काम पुलिस करे। यही हमारा 2 मांग है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट लगातार इसका आंदोलन करते रहेगी, और इस कैसे इनको 6 महीने के अंदर पूरा सजा मिले इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करेगी।